गुड मॉर्निंग विद स्टूडेंट। आज हम क्लास 11th की जो बुक है एनसीईआरटी की, और उसमें जो चैप्टर है आलो आधारी, उसके बारे में जानेंगे। चैप्टर का नाम है आलो आधारी। ये आलो आधारी जो चैप्टर है वह बेबी हालदार के द्वारा लिखा गया है। बेबी हालदार इसकी लेखिका हैं। आज हम सब इस कहानी के बारे में जानेंगे, आत्मकथांश के बारे में जानेंगे, और ये जानने का प्रयास करेंगे कि यह समाज के लिए कितना उपयोगी है, कितना महत्वपूर्ण है। इन सभी बिंदुओं पे चर्चा हम करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि हमने यहाँ पे लिखा है बेबी हालदार। बेबी हालदार एक लेखिका है, और यह लेखिका ने जिन बातों को उजागर किया है अपने आत्मकथांश में, उन सभी पहलुओं को यहाँ पे बताने की कोशिश की जा रही है। अगर हम देखें तो इसमें कुछ मुख्य पात्रों की भी बात कर रहे हैं। तो पहला जो पात्र है वह है बेबी हालदार। दूसरा जो पात्र है वह है तापूस। ठीक है। तो अगर हम इसकी बात करें तो जो बेबी हालदार हैं वही इस पूरी कहानी में नायिका के रूप में भूमिका अदा कर रही हैं, और यह खुद लेखिका भी है। और जो दूसरा है तातुस, वह इस कहानी में एक नायक के रूप में कह सकते हैं भूमिका अदा कर रहे हैं। और ये दोनों पात्र सबसे महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि इस पूरे आलो आधारी में इन्हीं दो लोगों का विशेष तौर पे जिक्र किया गया है, और बाकी जो सहायक पात्र हैं वह इसमें बीच बीच में आते रह रहे हैं और बीच बीच में चले भी जा रहे हैं। आइए बेबी हालदार के जन्म के बारे में और कुछ उनके जो बेसिक चीज़ें हैं उनके बारे में जानने की कोशिश करें। ये जम्मू कश्मीर क्या है, जम्मू कश्मीर जो कि स्थित जम्मू कश्मीर में किसी गांव में इनका जन्म हुआ था, जो स्पष्ट पता नहीं है किसी को। और इनके पिताजी माना जाता है कि सेना में कार्यरत थे और सेना में नौकरी करते थे। 13 वर्ष की जब इनकी आयु थी तो उस समय इनकी उम्र के 13 गुना 26, मतलब 26 वर्ष के एक युवा से इनकी शादी होती है। अपने उम्र से 13 गुना 2 गुना ज़्यादा इनका उम्र वाले लड़के से शादी हो जाती है, और उसके साथ इनका जीवन 12 से 13 वर्ष रहता है। 12 से 13 वर्ष तक उनके साथ जीवन गुजारती हैं, और उस दौरान इनके 3 बच्चे होते हैं, जिसमें से 2 लड़के हैं और एक लड़की है। लड़की सबसे छोटी है। अगर पति की बात करें तो पति ही बहुत इन्हें परेशान करता था और इन्हें बहुत ज़्यादा तंग करता था, जिसकी वजह से ये दुर्गापुर को छोड़ के फरीदाबाद में आ गई थी। दुर्गापुर इनका मुख्य रूप से ससुराल रहा है, और दुर्गापुर में ससुराल होने के नाते ये दुर्गापुर में रहती थी। बाद में वह वहाँ से फरीदाबाद में आ गई। अब मुख्य बातें और अगर करें तो इस समय यह लेखिका जो है गुड़गांव में है, और गुड़गांव में इस समय स्थित है। गुड़गांव में अपना रहती हैं, और बंगला में जो इनकी रचना है, बहुत सारी रचनाएं हिंदी की रचनाएं, हिंदी में जो इनका अनुवाद रचना है आलो आधारी, यह हिंदी में अनुवाद किया गया है। और इनकी यह एकमात्र पुस्तक है, और वर्तमान में गुड़गांव में घरेलू नौकरानी के रूप में कार्यरत है। मतलब आलो आधारी जो यह इनकी रचना है, प्रथम एक मात्र हिंदी में अनुवादित एक मात्र रचना है। बाकी इनकी कोई रचनाएं नहीं हैं, और यह गुड़गांव में एक नौकरानी के रूप में कार्यरत है।
अब कुछ अन्य बातें भी जान लेते हैं। यह कहानी जो है आलो आधारी जो है वह इसका मतलब होता है अंधकार से प्रकाश या उजाला। ठीक है। अब इसका मुख्य अगर बिंदुओं की हम बात करें तो इसमें जो मुख्य बिंदु है वह यह है कि यह जो पुस्तक है यह इनकी पहली हिंदी प्रकाशित पुस्तक है और हिंदी में यह है, लेकिन जो बेबी हालदार ने जिस पुस्तक को लिखा वह बंगाली भाषा में है। बंगाली भाषा का हिंदी में रूपांतरण करने वाले जो व्यक्ति हैं वह क्या हैं, प्रबोध कुमार हैं। प्रबोध के नाम से उन्हें जाना जाता है। प्रबोध जी जो हैं वह उन्होंने इस रचना का पूरा हिंदी रूपांतरण किया है। आप अपने एनसीईआरटी की बुक में देख सकते हैं और एनसीईआरटी की बुक में जो सबसे आगे का हिस्सा है वहाँ पे आपको इसका पूरा विवरण मिल जाएगा। इसमें है प्रबोध कुमार। जो प्रबोध कुमार जी हैं इन्होंने ही यह पूरी रचना को हिंदी में ट्रांसलेट करके अनुवादित करके और उन्होंने इसका सहयोग किया है आलो आधारी। ठीक है। अब बात आती है कि इसमें मुख्य मुख्य पात्र कौन कौन हैं। तो इसमें मुख्य पात्र के रूप में बेबी हालदार है और दूसरा जो नायक के रूप में है वह तातुस है। बेबी हालदार से जुड़े हुए लोग कौन कौन हैं इनके बारे में भी जान रहे हैं। इस पूरे कहानी में कई लोग आएंगे। पहला एक संजय है जिसका नाम संजय नाम से संजय, यह एक ड्राइवर भी है और लेखिका का अच्छा खासा दोस्त भी है। दूसरा इसमें आपको दूसरा एक मकान मालिक है जिसके साथ जो बहुत चरित्रहीन व्यक्ति है उसका भी वर्णन इसमें मिलेगा और उसके बाद बेबी हालदार के साथ उनके पास पड़ोस के लोग भी मिलेंगे और अंत में तातुस से एक समय में तातुस से मुलाकात होती है। फिर तातुस के साथ साथ उनके बच्चों से मुलाकात होती है जिनका नाम अर्जुन दा है। अर्जुन दा कह सकते हैं, अर्जुन दा है और ये अर्जुन दा जो हैं बेबी हालदार उनसे भाई के रूप में मानती हैं और इस तरह से इसी बीच में कई लोग अन्य पात्र आते हैं। जेठ के नाम से आएगा, एक जेठ शब्द आएगा, जेठ कह सकते हैं, ज्येष्ठ या ज्येष्ठ जो है यह भी आएंगे बीच बीच में इसमें चर्चा में और इनके भी बारे में हम जानने की कोशिश करेंगे। ये जो तातुस हैं उनके बड़े भाई के तरह हैं और इनके घर भी एक लेडीज है शर्मिली जिससे लेखिका का काफ़ी परिचय हो जाता है, अच्छा खासा परिचय हो जाता है। लेखिका अन्य पात्रों से भी मिलती है लेकिन समय के साथ साथ इसमें क्या होता है परिवर्तन होता रहता है। पूरी कहानी इसी पे आधारित है। हमने इसमें मुख्य मुख्य पात्रों के बारे में बता दिया। आइए अब जानते हैं कहानी क्या है और इसमें मुख्य पात्र क्या बताना चाहता है, अर्थात इस पे किस बात पे चर्चा की गई। बेबी हालदार जो आलो आधारी लिखी हैं रचना उसमें मुख्य तरह से नारियों पे हो रहे अत्याचार, नारियों की विवशताओं और उनकी कमजोरियों का जो लोग फ़ायदा उठाते हैं इन बातों का विशेष तौर पे जिक्र किया है। इसके साथ साथ उन्होंने ये भी बताने की कोशिश की है कि जब किसी असहाय व्यक्ति को सहारा मिलता है और जब उसका सहयोग मिलता है तो वह किस तरह से व्यक्ति अपना विकास अच्छे से कर सकता है, किस तरह से उसका विकास अच्छे से होता है, इस बिंदु पे भी चर्चा किया जाएगा। और अन्य इसके साथ साथ कई महत्वपूर्ण बिंदु उभर के आएंगे कि एक नारी को जीवन में किस प्रकार संघर्ष करना चाहिए और किस तरह से सामाजिक परिस्थितियों का सामना करते हुए आत्मविकास की ओर बढ़ना चाहिए, आत्मविकास करना चाहिए और हमें यह विश्वास रखना चाहिए कि भविष्य में हम किस तरह से राष्ट्र के लिए उपयोगी हो सकते हैं, देश के लिए उपयोगी हो सकते हैं। और इसके साथ साथ जिस बिंदु पे हम चर्चा करेंगे वह है कि एक नारी को जब प्रताड़ना मिलती है और उसके साथ दुराचार होता है और तब अन्य नारियां भी किस तरह से एक नारी के विपरीत हो जाती हैं, एक नारी ही नारी की दुश्मन बन जाती हैं, किस तरह से इन भी बिंदुओं का यहाँ पे लेखिका ने बड़े अच्छे ढंग से
उजागर किया है, उनके व्यवहार को, उनके आचरण को, और उनके द्वारा किए जा रहे निंदा। और कुछ ऐसे भी लोग होते हैं, अच्छे भी होते हैं, जो कि लोग आत्मबल देते हैं, विश्वास देते हैं। तो दोनों चीज़ें यहाँ पे देखने को, लेकिन लेखिका के जो साथ हुआ है वह बहुत अच्छा नहीं हुआ है। जो लेखिका ने जिन बातों का यहाँ पे जिक्र किया है, ऐसा प्रतीत होता है इस पूरे कथांश को पढ़ने पे कि कहीं न कहीं स्त्रियों का भी हाथ है, स्त्रियों के पतन में जरूर है, ऐसा महसूस होता है। और महसूस ही नहीं है भी, कह सकते हैं, है भी बहुत ज़्यादा है, क्योंकि जिस तरह से लेखिका ने इन बातों को उजागर किया है, जिन बातों को बताने की कोशिश की है, यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगला अगर कड़ी की हम बात करें तो इसमें सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है कि समाज में एक नारी का विकास कैसे हो सकता है। इस पे भी लेखिका ने कुछ चंद लाइनों के माध्यम से प्रकाश डालने की कोशिश किया है कि किस तरह से उन्हें धीरे धीरे जब अच्छे लोगों का साथ मिला, अच्छे लोगों द्वारा दिए आत्मबल मिला, और तातुस जो कि एक मालिक हैं, वह किस तरह से एक पिता की भूमिका निभा रहे हैं, और इस विषम परिस्थितियों में भी लेखिका का साथ देते हुए उसके आत्मबल को बढ़ा रहे हैं। यह भी एक जानने और समझने के लिए बहुत ज़्यादा पर्याप्त है कि समाज में अच्छे भी लोग होते हैं, बुरे भी लोग होते हैं, लेकिन इन दोनों की पहचान करना थोड़ा मुश्किल है। अगर सही पहचान करने की क्षमता हो, सही पहचान हो सके, और समाज में हर कोई व्यक्ति अगर अच्छा व्यवहार करे सभी से, तो शायद ये समाज को बदलते देर नहीं लगेगी, और हम बुरे से बुरे व्यक्ति को, असहाय व्यक्ति को, पीड़ित व्यक्ति को ही समाज में आगे ले जा सकते हैं। यह कहानी शुरू होती है फरीदाबाद से, फरीदाबाद की स्थिति से, और जहाँ पे लेखिका की शादी होने के बाद 13 वर्ष जब बीत जाते हैं, इनके 3 बच्चे हैं, और इसी बीच दोनों में दुराव होता है, और इसी दुराव के कारण लेखिका यह निर्णय करती है कि वह अब अलग रहेगी। अब जब लेखिका अलग रहेगी तो यह निर्णय जो लेखिका अलग रहने का निर्णय लिया है, तो निश्चित रूप से उसे कहीं अपने से लोगों से दूर रहना होगा, इसलिए वह किराए के मकान को लेती है, और किराए के मकान में वह रहने के लिए तैयार होती है। यह कहानी उसी पे आधारित है, पूरी की पूरी कहानी अब यहीं से कहानी शुरू होती है। और अगर हम कहानी का विशेष रूप से अध्ययन करें, अच्छे से अध्ययन करें, तो हम यह पाएंगे कि बेबी हालदार ने इस कहानी के माध्यम से जो कुछ भी दर्शाया है, जो कुछ भी बताया है, वह एक प्रेरणाप्रद है। एक अच्छी बात है कि उन्होंने, कोई भी व्यक्ति अपनी बहुत सारी बेइज्जतियों को छुपा लेता है, इसलिए यह कहानी इसलिए बहुत ज़्यादा प्रेरणा का स्रोत है, क्योंकि इसमें कुछ भी छुपाने के लिए नहीं बचा है। लेखिका ने, हमें लगता है कि लेखिका कोई चीज़ छुपाई नहीं है, जो चीज़ उसके सामने से गुजरा, जो उसके जीवन से गुजरा, उसी चीज़ों को उसने सच्चे अर्थ में लिखने का प्रयास किया है, और उसने लिखा है उन चीज़ों को। और लिखने के बाद में, क्योंकि लेखिका बहुत ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं है, 7वीं तक पढ़ी हुई है, बंगाली जानती है, हिंदी भी विशेष तौर पे नहीं जानती, वह बंगाली भाषा में माहिर है, और उसने अपना आलो आधारी जो रचना है वह बंगाली में ही लिखी हुई है। तो इस तरह से अगर हम देखें और अध्ययन करें, तो हम यह पाते हैं कि यह सारी चीज़ें बेबी हालदार द्वारा जो कुछ भी लिखा जा रहा है, हमारे लिए स्मरणीय है, अच्छा है, और हम इससे नारियों के अंदर एक आत्मबल भर सकते हैं, नारियों को नई ऊंचाइयां दे सकते हैं, नारियों को नया आयाम मिल सकता है, और वह देश के विकास में अपना सर्वांगीण योग्यताओं का समावेश करके अपना और देश का विकास अवश्य कर सकती हैं। इन सभी बिंदुओं पे यहाँ पे चर्चा की जाएगी, क्योंकि यह चैप्टर बहुत लंबा है, क्योंकि एनसीईआरटी की बुक में जो 3 चैप्टर निर्धारित किए गए, उसमें आलो आधारी सबसे लंबा चैप्टर है, और सबसे लंबा होने के नाते इसे कई खंड में हमें आपको बताना पड़ेगा। मैंने आज इसकी भूमिका बांधा है, इसमें क्या चीज़ें हैं, और कौन है, कैसे है, और लेखिका कौन है, और बेबी हालदार कौन है, इन सभी बिंदुओं पे हमने आज चर्चा किया इस वीडियो में। हमें उम्मीद है कि आलो आधारी जो या कथांश है
आत्मकथांश है यह आपको बेहद पसंद आएगी। इसलिए आप हमारे इस वीडियो के साथ जुड़े रहिए ताकि हम आपको पूरा का पूरा आलोक आधारी कई खंडों में थोड़ा थोड़ा करके इस पूरे सारांश को हम समराइज कर सकेंगे और आप तक इस पाठ का जो मूल उद्देश्य है वह पहुंचाने में सफल हो सकेंगे। कहानी बहुत लंबी है, इसलिए अगर आप यह चाहते हैं कि एक ही दिन में खत्म हो जाए तो पॉसिबल नहीं है, संभव नहीं है, क्योंकि कहानी का विस्तार जो है बहुत बड़ा है और इसे खंड खंडों में करके एक एक भाग करके आपको अलग अलग भागों में इस पे चर्चा हम करेंगे, जिसमें आलो आधारी के बारे में, बेबी हलदार के बारे में, फिर उसके बारे में, फिर अर्जुनदा कौन था उसके बारे में, एक एक के चरित्र के बारे में हम यहाँ पे चर्चा करेंगे और एक एक बिंदुओं का हम विस्तृत वर्णन करेंगे। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।